जग नमस्कार। फोकस लाइव सीजन 2 में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, आज के एपिसोड में आंखें नम है, दिल बहुत दुखी है। आज का एपिसोड श्रद्धांजलि स्वरूप हम समर्पित कर रहे हैं पद्म विभूषण संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी को। जय हो। हमारे साथ इस वक्त बातचीत कर रहे हैं पंडित सुमन घोष, जो पंडित जसराज जी के परम शिष्यों में से, सीनियर डिसाइपल्स में से एक हैं। वह ह्यूस्टन से खास न्यू जर्सी आए और यहाँ पर पंडिता तृप्ति मुखर्जी व अन्य पंडित जसराज स्कूल ऑफ म्यूजिक के साथ जुड़े हुए वॉलंटियर्स और कई उनके सीनियर डिसाइपल्स के साथ इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं, जो उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से लेकर के, न्यू जर्सी से लेकर के मुंबई पहुंचे। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और दुख की इस घड़ी में अपने भाव हम सब के साथ साझा करने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट योर पार्टिसिपेशन। It's difficult to express our emotions at this point of time. Even I'm short of words from the very moment I heard about the sad news of passing away of legendary vocalist. आप भी दूर थे, आप तो ह्यूस्टन में थे। मन में क्या विचार आए उस वक्त? देखिए, जीवन है तो मृत्यु भी है, ये हम सभी जानते हैं। बिल्कुल। और ये भी है कि जिसे हम मृत्यु कहते हैं, शरीर, आत्मा की शरीर छोड़ जाने की जो प्रक्रिया है, इसके जैसा सत्य कुछ नहीं है, क्योंकि बड़ा फाइनल और अल्टीमेट होता है ना जी। तो जब किन्हीं का उम्र बढ़ता जाता है, when somebody gets old, people who love the person, who are around the person, who know the person, they usually get prepared कि it may happen sometime. So वो प्रिपरेशन भी मन में सभी का सभी के लिए रहता ही है, ये ही नेचुरल है। जी जी। लेकिन फिर भी जब आता है तब बता के नहीं आता है, और जब आता है वो अनएक्सेप्टेबल ही रहता है। So for all of us, I somehow cannot use the word was. He is. जी। हम सब के लिए निस्संदेह वॉज कहना बहुत मुश्किल है। इस बात को समझ पाना कि वो हमारे समक्ष नहीं है, मुझे लगता है वो है और सदैव रहेंगे। और यही उनकी शख्सियत की खूबी रही कि न केवल वो मेवाती घराना की आन बान और शान थे, साथ ही साथ उनमें एक फादरली फिगर वाला एस्पेक्ट भी था। कुछ लोगों के लिए वो बड़े भाई थे और कुछ लोगों के लिए वो फादरली फिगर थे। उस पर्सपेक्टिव से आपकी क्या प्रतिक्रिया है? विकास जी, धन्यवाद। गुरुजी एक ऐसे व्यक्ति थे कि संगीत के माध्यम से दुनिया को बांध लिया था उन्होंने। जी। वो तो था ही, लेकिन रिश्ते के सहारे भी इतना प्यार दिया इंसान को, जिन्होंने भी उन्हें एक पल के लिए भी उनसे मिला है, वो पल वो भूल नहीं पाए। Not just because he was such a great musician, such a celebrity, such a towering personality, but because of the love he gave everybody. Absolutely. यही सबसे बड़ी बात है। जिनसे भी मिलता हूँ पिछले 2 दिनों में ना, कितने 100 मैसेजेस आए, कॉल्स आए, कितने लोग मिले। हम आज एयर इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें बरसों से वो ट्रैवल करते आए हैं। जी। सो दोनों एंड में
न्यू जर्सी एंड में, इंडिया एंड में, एंड ड्यूरिंग द फ्लाइट जो एयर इंडिया के क्रू, स्टाफ्स, ऑफिसर्स जो मिल रहे थे हमसे, उनकी हालत देखा नहीं जा रहा था। वो हमसे भी ज्यादा अफसोस कर रहे कि पंडित जी को ले आए थे, वापस नहीं ले जा पा रहे, वापस नहीं ले जा पा रहे। सो फिर जब ज्यादा और भी कुछ कह रहे थे, पता चल रहा था कि अगेन एज आई सेड, not because he was Sangeet Marthan Pandit Jasraj, that was the only reason. The reason was the affection, the love, the human touch that he had all around and all along his life. Absolutely, absolutely, absolutely. और मैंने तो खैर उन्हें पिछले कुछ सालों से बापूजी कह करके संबोधित करना शुरू कर दिया था। मुझे लगा कि मेरे पास वो एक खुशकिस्मती थी। I had a blessing to call him that way, so it was always so special. There has been a tremendous contribution in his life and journey of Sangeet Marthan to Pandit Jasraj for promoting internationally Indian classical music. His contribution is just immense. Can you talk about that? इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के दो जो मेन स्ट्रीम हैं, एक गायन और एक वादन। सो जो इंस्ट्रूमेंटल स्ट्रीम है, उसका जो चार्म है, a major part of that charm is the visuals. So जब हमारा म्यूजिक सीमा पार करके, समंदर पार करके, it came here in this western world. मैं 60s की बात कर रहा हूँ जी। हाँ, तब बहुत बड़े लोग उस म्यूजिक को ले आए थे। तो और उस समय भारत इतना छाया हुआ भी नहीं था जी, इन देशों में। सो वो जो हाथ चल रहा है मशीन पे, तबले पे हो, सितार पे हो, सरोद पे हो, संतूर पे, ये सारी चीजें लोगों को पहले म्यूजिक समझने से पहले वो अच्छा दिखने लगा था। फिर धीरे धीरे वो म्यूजिक में डूबने लगे। उस जगह से गायन शैली में वो एडवांटेज नहीं कभी था, न तो हो सकता है जी। हमारे गले के अंदर क्या हो रहा है, nobody can see how our entire body works. गुरुजी कहा करते हैं कि ये गाना जो है, ये शरीर सर से पांव तक गाता है, गात्र वीणा कहते हैं। तो वो बात वेस्टर्नर्स के सामने ले आने वाले थे संगीत मातन पंडित जसराज जी, कि जब आते रहे, कितने सालों से आए हैं, कम से कम 20-25 साल तो आए हैं, अधिक ही होगा, कम से अधिक। मेरा देखा हुआ 20 साल तो जरूर है, तो उससे भी और 10-12 साल पहले आए हैं जी, कम से कम। तो इन सालों में मैंने देखा है कि the cities and the towns where he has performed, it never so happened कि लोगों ने सोचा कि अच्छा पिछले साल तो पंडित जी को सुने हैं, इतना जल्दी नहीं सुनना है, आगे फिर कभी सुनेंगे। They would rather want every year, if possible more than once, for him to perform. Yeah. और गायन को ऐसे फैला दिया है कि वेस्टर्नर्स को ना, गायन शैली में देखिए, हमारे म्यूजिक में एक बहुत बड़ी बात है कि स्पिरिचुअलिटी की कंटेंट इतना ज्यादा है in our Indian classical music that there it is unique in the entire world. Absolutely, absolutely. When I talk about Western world, of course, we all know that Pandit Ravi Shankar's contributions are immense. Ustad Allah Rakha's contributions are immense. Then, of course, Ustad Ali Akbar Khan Sahab. All these people have done some fantastic and phenomenal work. But ये सारे अगर गौर किया जाए तो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे, वोकलिस्ट्स के नाते मुझे लगता है कि एक कमाल की, एक अद्भुत जो परिवर्तन लाए, और उसमें गैर भारतीय मूल के लोगों को जो संगीत से जोड़ पाने का जो काम है, उसमें पंडित जसराज जी का योगदान जो है, उसमें उनकी विशेष भूमिका रही है। उस और क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें मैं एक और सेगमेंट ऐड कर रहा हूँ। वो क्या है कि देखिए, इवन भारत में भी शास्त्रीय संगीत के लिए अगर आप ऑडियंस देखें जी, तो देयर इज अ वेरी क्लियरली डिफाइंड बॉर्डर लाइन। पीपल हु लव
classical music or are connoisseurs of classical music and those who are not. Yeah. Right. ये mass item कभी भी नहीं रहा उस हिसाब से. Absolutely, absolutely. है ना? So it was a sort of chamber music. Yeah. भारत में भी. तो इनके जैसे कलाकार उसको भारत में भी गायन को, फिर से कह रहा हूँ, लोगों के लिए ले आए कि जिनको पहले लगता था कि नहीं मैं तो इतना भारी संगीत के लायक मैं नहीं हूँ, वो भी कभी एक बाई चांस उनको सुन लिया ना, तो उनका पूरा रवैया बदल गया, उनका आइडिया बदल गया. मैं इतने लोगों को जानता हूँ in both the countries. I'm telling you. Okay, let me tell you about the experience I had in Western world. इंडियंस में एंड नॉन इंडियंस में, वेस्टर्नर्स में कहा गया है कि भैया इतना बड़ा कलाकार आ रहे हैं, आप आइए, एंजॉय करिए. तो स्केप्टिकल माइंड लेकर आए, एक पीछे के टिकट लिए और मुझे बाद में बताया भी कि मैंने ऐसा नंबर लिया था कि गेट के बाजू में बैठ सकूं. समझे? That same gentleman later emailed me that, and it has happened for so many of them, कि next program में मैं second या third row का मैंने टिकट लिया. जी. So इन लोगों को बांध लेने का काम उन्होंने जरूर किया है. और देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये जो भागा दौड़ी, टेक्निकल विजर्डरी एंड तरह तरह के कायदे जो हैं, वो भी म्यूजिक का हिस्सा है जी. हाँ, लेकिन केवल उसी से दर्शक को बांधना, अगर हम ये काम करें तो हमारा स्पिरिचुअलिटी जो है वो कहीं रह जाता है. जी. तो वो स्पिरिचुअलिटी से लोगों को खींच के लाना, बांधना बड़ा हिम्मत का काम है. जी. जी. जो इन्होंने सीना तान के किया है. कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि नहीं स्पिरिचुअलिटी को, या वेस्टर्न कंट्रीज में गाने आए हैं तो स्पिरिचुअल कंटेंट को छोड़ के लंबे चौड़े ताने मारते हैं 1 घंटा. जी. हाँ, जी. नहीं ना, वही कंप्लीट म्यूजिक जो बराबर गाते आए हैं, यहाँ भी गाए हैं, वही प्योरिटी, वही कंटेंट, वही भाव, वही मुद्राएं, और उसी में सब खो गए. जी. जी, बिल्कुल सही. वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है. ब्रेक के उस पार ये जो आध्यात्मिक पहलू आपने पंडित जसराज जी की गायकी के साथ जोड़ा, उस पर बातचीत करूंगा, और आम जनता तक इस भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक बड़े सरलता और मधुरता के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया. एक क्रेडिट जो मैं उनको पूर्णता रूप से देना चाहूंगा वो ये है, जो मासेस तक पहुंचा वो हवेली संगीत था. क्या अद्भुत तरीके से उन्होंने आम व्यक्ति का दिल भक्ति संगीत की ओर जोड़ा, उस पर भी मैं आपसे कुछ आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा. व्यूअर्स, you also stay tuned. We'll be right back after these messages. ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि किस तरह से आध्यात्मिक स्तर पर पंडित जसराज जी ने अपने गायन द्वारा आम जनता को जोड़ा और शास्त्रीय संगीत को भी लोकप्रिय बनाने के लिए कई पुख्ता कदम, कई पुख्ता प्रयास किए. ये जो आध्यात्मिक एस्पेक्ट है उनकी गायकी के साथ जुड़ा हुआ, और लोग उससे, कईयों की रात जो है ना, सोते वक्त उनके संगीत का आनंद लेते हैं, और कई लोगों के दिन की शुरुआत उनके संगीत से होती है, और उनमें से एक मैं भी हूँ. उस ओर से क्या कहेंगे? यही है कि इंसान को 7 सुरों के जरिए क्या चाहिए, ये सबसे पहले अगर एक कलाकार समझ लें. हर इंसान को कलाकार नहीं बनना है, हर इंसान को जानकार भी नहीं बनना है, न तो बनने के लिए संगीत के प्रति आते हैं खेचे. People want some sort of a spiritual fulfillment. एक बार ऐसा हुआ, हम माता रानी के दर्शन पे गए थे जी. माता वैष्णो देवी पे, और वहां से वापस ही में हमारा वृंदावन आना था, पहले से तय था. बांके बिहारी जी के सामने प्रोग्राम था, उनको सुनाना वहां पे. तो हमारा फॉर सम रीजन द ट्रैवल एंड रिलेटेड कुछ डिले हो गया था हमारा. तो हम जब आए तो प्रोग्राम के टाइम पार हो चुके थे, और उस समय मंदिर का
जो दरवाज़ा है वो भी बंद था, मुझे ऐसा याद है। तो हम लोग बैठ गए, प्रोग्राम शुरू किए, गाने लगे। तो उनका आपको पता है कि कई कितने इन्यूमरेबल रादर ऐसे कॉम्पोज़िशंस हैं जो दुनिया बार-बार सुनना चाहते हैं। हाँ, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो हाँ, तो वैसे ही एक कॉम्पोज़िशन जब उन्होंने लिया, तो अचानक दरवाज़े खुल गए। तो ख़ैर सब आश्चर्यचकित हो गए। बट आई रिमेंबर आफ्टरवर्ड्स व्हेन वी वेंट टू ऑफर प्रणाम, तो जो पुजारी महाराज जी थे, उन्होंने कहा कि हाँ, बंद रहना था, लेकिन जो आपको सुनने आए हैं, उनका दरवाज़ा मैं बंद कैसे रखूँ? वक़्त जो भी हो। जी, हाँ, प्रभु तो आपको सुनने के लिए बेचैन हैं, तो आप गा रहे हैं। तो ये जो फीलिंग, ये सभी को पहुँचता था, सभी को लगता था। बिल्कुल। और वो भी बिल्कुल इसीलिए गाते थे। ऐसे ऐसे कहते थे कि श्रोतागण जो बैठे हैं, ही वुड टेल द ऑडियंस ऑलवेज़ बिफोर द कॉन्सर्ट कि थोड़ी-सी लाइट मुझे आप पर चाहिए, और फिर व्याख्या करते थे कि क्यों चाहिए? कहते थे कि मैं गाना-बजाना करता हूँ परमात्मा के लिए, उनको पेश करता हूँ, और आप में वो परमात्मा बैठे हैं, उनके हिस्से आप सब में बैठे हैं। तो अगर आपसे जुड़ ना पाऊँ, तो उनसे कैसे जुड़ पाऊँ? जी, हाँ, और उनके संगीत के ज़रिए हर व्यक्ति को लगता था कि ही और शी इज़ हैविंग some sort of a feeling, some sort of a darshan, some sort of a उनकी प्रेज़ेंस फ़ील कर रहे हैं कि ऊपर वाला मेरे सामने इस वक़्त हाज़िर है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, तो आपने भी अ, इतने सालों तक उनको करीबी से देखा है, बिल्कुल। तो आपने नोट किया होगा कि उनको स आमने-सामने देखें या मंच पे देखें, इंसान देखते रह जाते थे कि समथिंग इज़ देयर, दैट ऑरा, मतलब वाक़ई लगता था, जो सच था, कि ऊपर वाला इस वक़्त इनमें विराज रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इस और वक़्त उनकी आवाज़ के माध्यम से कई बार ऊपर वाले का कैसा आकार है, कैसा विकार है, किस तरह से सृष्टि चल रही है, वो सब उनके गायन से अगर आँखें बंद करो, तो प्रभु के दर्शन कहीं न कहीं साक्षात रूप से होते रहे हैं और होते रहेंगे। जैसा कि होते मैंने रहे। कहा कि कई बार ऐसा हुआ है कि दिन की शुरुआत उनकी बंदिशों से, गीतों से, कॉम्पोज़िशन से होती है, भजनों से होती है, और अ, सोते वक़्त भी कई बार ऐसा होता है कि सुनते-सुनते आँख लग जाती है। एक और चीज़ जो अनेक राग, अनेक कॉम्पोज़िशंस, अलग-अलग चीज़ें उन्होंने गाई, हवेली संगीत को इतना एक नया रुख देने का जो बहुत बड़ा योगदान जो है पंडित जसराज जी की ओर जाता है, और बहुत से लोग उसका आनंद लेते आए हैं। उस ओर से क्या कहेंगे हवेली संगीत के बारे में? हवेली संगीत हमारा पुराना परंपरा तो रहा ही है, बिल्कुल, लेकिन खो खो गया था, बिल्कुल। खो गया। जैसे हमने हमारा बहुत कुछ खो दिया है ना, हुँ, पुरानी हमारी परंपराओं में से, वैसे वो नहीं था। हुँ, गुरुजी जब काफ़ी हद तक, मतलब एकदम ऊपर बैठे थे जब एज़ एन आर्टिस्ट, तब उनको ये बात पता चला। तो जैसे एक्टिंग के वर्ल्ड में कहते हैं ना कि कोई आर्टिस्ट अगर एज़ अ हीरो वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड हो जाने के बाद एंटी हीरो का रोल निभाए, या तो कैरेक्टर रोल करे, तो बहुत हिम्मत वाले काम होता है। जी, करके वहां खुद को उस रोल पे भी प्रूफ करते हैं। इन्होंने भी इन अ वे वैसा किया, हुँ, क्योंकि ये जो स्ट्रीम हवेली संगीत का उन्होंने ले आया अपने संगीत में, दैट वाज वेरी चैलेंजिंग। एब्सोल्यूटली। इट कुड हैव नॉट वर्कड, लेकिन वो उन्होंने सोचा नहीं था। उन्होंने उसको समर्पण करने के लिए सोचा था, और वो संस्कृति को, वो परंपरा को फिर से ज़िंदा करने के लिए गाया था उसे। जी, सो ही हैड नो अदर मोटिव। हुँ। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि वो मोटिव इतना साफ था, और उसके पीछे नॉन अदर देन संगीत मातन खुद थे, तो इट हैड टू बी सक्सेसफुल। पंडित जी, हमारे पास पंडित जसराज जी को श्रद्धांजलि स्वरूप बहुत से मैसेजेस भी आए हैं, दर्शकों को वो दिखाना चाहेंगे, और एंड दीज आर ऑल
accomplished artists, iconic personalities, उनके परिवार के, उनके मित्रजन. We like to show these video messages. मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि वो हमारे चाचा तो थे ही, मगर हिंदुस्तान के इतने बड़े कलाकार, इतने महान शख्सियत रही हैं कि हम सबको उनके जाने का बहुत दुख है, जैसा पूरी दुनिया को दुख है उनके जाने का. सब उनकी महानता को हमेशा याद रखेंगे. वो एक बहुत बेहतरीन कलाकार ही नहीं थे, हिंदुस्तान के इस वक्त वो एक ऐसे स्तंभ थे कलाकार, ऐसे गायक थे और ऐसे इंसान थे कि अब उन जैसा कलाकार अब वाकई ही नहीं है. हम हमेशा कहते हैं कि बहुत बड़े कलाकार गए और ये एंड ऑफ एन एरा है, मगर ये वाकई ही एंड ऑफ एन एरा है. उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि. आप सब अपनी प्रेयर रखिए उनके साथ और उनका आशीर्वाद और उनका प्यार हम सब के साथ हमेशा रहेगा. पंडित जसराज चले गए यानी आज के तानसेन चले गए. उनका संगीत कानों में शहद घोलता था. जब वो शुरू करते थे अपना संगीत तो मन नहीं होता था कि वो बंद करें. मुझे वो जमाई राज कहते थे, यानी अपना दामाद कहते थे, क्योंकि मेरी पत्नी मेधा को उन्होंने संगीत सिखाया था. तो मुझे वो हमेशा कहते थे, जमाई राज कैसे हो. एक वाकया तो कमाल है कि उनके बड़े भाई के नाम से एक म्यूजिक फेस्टिवल होता है हैदराबाद में हर साल. मैं भी उसमें जाता हूं गाने. एक बार मैं गा रहा था, वो सामने बैठे थे, 3-4 हजार ऑडियंस बैठी थी, और मैंने एक केवट राम का संवाद है वो भजन शुरू किया और वो रोने लगे. मंच पे आ गए रोते रोते. एक बहुत खूबसूरत उन्होंने मोतियों की माला पहनी हुई थी. वो किसी राजा महाराजा ने उन्हें 40-50 साल पहले दी थी. वो उन्होंने उतार के मेरे गले में डाल दी कि ये तुम्हारे गले में ज्यादा शोभा दे रही है. ऐसे थे पंडित जसराज. आदाब, नमस्कार दोस्तों. आज मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने का मौका मिल रहा है कि मैं बहुत छोटा हूँ उनके बारे में कुछ कहने के लिए, लेकिन क्योंकि दिल के जज्बात हैं तो बयान करना भी ज़रूरी है. जी हाँ, संगीत मार्तांड पंडित जसराज जी, उनके बारे में मैं मेरे दिल के कुछ एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ. यूएस में उन्होंने आखिरी सांस ली और यूएस का एक बहुत ही खूबसूरत सा किस्सा मुझे याद आ रहा है कि मैं एक चैनल के लिए इंटरव्यू कर रहा था, लाइव इंटरव्यू कर रहा था, और वहाँ पे उन्होंने मुझे लाइव फ़ोन किया, कॉल किया और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और मेरे गाने को उन्होंने बहुत सराहा, मेरी गायकी को बहुत सराहा और बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा. तो मुझे वो मेमोरी याद आ रही है कि जब मैं इंटरव्यू कर रहा था और उनका लाइव फ़ोन आया था सामने से, और जब मुझे पता चला कि पंडित जसराज जी का है तो मैं बहुत खुशी से फूला नहीं समाया. तो ये यूएस का एक्सपीरियंस है और यूएस में ही उन्होंने आखिरी सांस ली. और मुझे ये भी पता है कि उनकी जो बेटी हैं दुर्गा जी, वो मुझे बताती थी कि वो आपके गाने को बहुत पसंद करती है. और मुझे इस बात की खुशी है कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी महान इंसान मुझे इतना सारा प्यार देते थे. तो एक हौसला बढ़ता है कि आप सही हैं. और मैं बस यही दुआ करना चाहूँगा ईश्वर से, अल्लाह से, बस उनको सुकून बख्शे, उनकी फैमिली को सुकून बख्शे. नमस्ते, मैं विजेता पंडित. मेरे चाचा पंडित जसराज जो चले गए हैं, उनका देहांत हो गया अमेरिका में, और हमारे लिए वो बहुत महान थे, बड़े थे परिवार के. मेरे पिताजी के बाद वही हमारे पिता के समान थे. मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और आप सब उनके लिए प्रार्थना करें. हाय जी, मैं हूँ शफकत अमानत अली and today I'm as sad as any other music lover in the world
because Pandit Jasraj ji has left us. I've been privileged enough to have shared a stage with him in Indore years back. And he was a great soul, he was a great musician, and he was a great human being. And my condolences to all the music lovers, his fans, and people who appreciate good music. So it's a great loss, irreparable loss, cannot be felt. जी, तो इस तरह के कई संदेश व्यक्तिगत स्तर पर आपको, मुझे, जो भी पंडित जसराज जी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता था, उन हम सबको मिले हैं। और अब यही लगता है कि यहाँ से आगे इतनी बड़ी विरासत आप लोगों को मेवाती घराने की मिली है। आप लोगों पर बहुत बड़ी चुनौती और उत्तरदायित्व है। व्हेन आई से आप लोग मीन्स पंडित रतन मोहन शर्मा जी हैं, पंडित सुमन घोष आप स्वयं हैं, पंडित रात्रिप्ती मुखर्जी और अनेक कई शिष्य हैं उनके देश और दुनिया भर में फैले हुए। ये कहना इस वक्त तो बड़ा कठिन होगा कि यहाँ से आगे किस तरह से विरासत का विस्तार होगा, क्योंकि आप लोग ये काम तो करते ही चले आ रहे हैं। आप ह्यूस्टन में भागदौड़ संभाले हुए हैं, तृप्ति जी यहाँ न्यू जर्सी में संभाले हुए, ईस्ट कोस्ट में कहूँगा। इस तरह से देश विदेश में कई उनके सीनियर डिसाइपल्स कई कार्य करते आए हैं। लेकिन फिर भी कुछ पंडित जी की तरफ से आप लोगों को निरंतर आदेश मिलता रहा जो आप लोग आगे भविष्य में करने का सोचते हैं। सबसे बड़ी बात मैं कहूं कि रिजिड नहीं थे, लेकिन प्योरिस्ट थे। ये दोनों कॉम्बिनेशन बड़ा अनोखा है। प्योरिस्ट एंड नॉट रिजिड आपको कम मिलेंगे जी। हाँ, मुझे याद है कि पहले बार जब मैं उनके सामने लाइव प्रोग्राम गाया तो मुझे भी डर था, सुनने वालों में मेरे मित्र लोग थे, गुरु बंधु लोग थे, उनको भी डर था कि कैसे रिएक्ट करेंगे। उसके बाद जिन शब्दों से मुझे उन्होंने उसके बाद ये अपना रिएक्शन बताया, दैट टोल्ड मी कि हियर आई हैव बिफोर मी नॉट जस्ट अ ग्रेट, not a stalwart, a great guru, but a visionary. Yeah. Visionary होने से ना वो मन को बड़ा रखते हैं। तो यही उनका हमको दिखाया हुआ रास्ता है कि प्योरिटी को कंप्रोमाइज ना करो, लेकिन मन को बड़ा रखो। और हाँ, एक बात सदा कहते थे, हमें भी बता के गए कि किसी भी सब्जेक्ट जितना भी पुराना ट्रेडिशनल हो, समय के साथ अपनी चाल से वो बदलेगा। It has a natural way of progression, right? Yeah. You cannot deny that. But only thing you ensure that you don't bring in any change for your own benefit. Yeah. ये हमारे गुरु जी, just serve the subject, not yourself. Yeah. इस तरह की बहुत सी यादें हैं हमारी पंडित जसराज जी के साथ, उन पर भी बात होगी। We'll continue our conversation with Pandit Suman Ghosh on the other side of the break. Viewers, stay tuned and keep watching Focus Live Season 2. आज बातचीत हो रही है पंडित सुमन घोष जी के साथ, द सीनियर डिसाइपल ऑफ संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी, who's taking the legacy of मेवाती घराना forward. पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद आपको। यहाँ एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि कभी पंडित जसराज जी ने आपको मन के भाव व्यक्त करते हुए कहा कि देखिए उन्हें पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, यहाँ तक कि पिछले साल तो एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी ने उनके नाम का एक प्लैनेट भी पंडित जसराज जी के नाम पर समर्पित कर दिया। तो जीवन में इतने सारे एक्युलेट्स, इतनी इज्जत, इतनी शोहरत, कभी उन्होंने व्यक्त करी कि ये तमाम चीजें जो उनके जीवन के साथ, उनकी हस्ती के साथ जुड़ गई,
किस तरह से रिएक्ट करते थे वो इन एक्युलेट्स को लेकर के? मेरे से अभी हाल ही में कुछ महीने पहले भी बातें हुई और कई बार इतने सालों में हुई। यू नो, स्पीचलेस हो जाने लायक बात, ताज्जुब होने लायक बात कि इतना इतना सारा शोहरत कमाए हुए व्यक्ति सदा मानते थे कि मैं इनमें से एक की भी लायक नहीं हूं, ऊपर वाला ने दिला दिया है सदा। और वो एक है कि विनम्रता से, विनय के वजह से, हम ह्यूमिलिटी से कोई कहें, दैट्स आल्सो वेरी नाइस, बट व्हेन इट कम्स फ्रॉम जेन्युइनिटी, कि वो ह्यूमिलिटी अंदर बसा हुआ है कहने के लिए नहीं, तो आपको ना स्पीचलेस करा दे। मुझसे जब भी ऐसे बातें हुई है, उनकी ये जेन्युइनिटी देखकर बड़े बड़े लोगों का नाम लेके मुझे कहते थे कि नहीं नहीं, वो तो बड़े लोग हैं, मैं तो इतना नहीं, ये कहते थे। सो ही वाज अमेजिंग। आई मीन, एज अ पर्सन, मैं आपसे बताऊं, लोगों को केवल संगीत देकर नहीं गए हैं, जो उनके इर्द गिर्द रहे हैं, आपने भी महसूस किया, आप भी उनको काफी करीबी से देखे हैं कि ही वुड बी लाइक लाइफ लेसन्स के एक माएस्ट्रो थे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ पर फोकस लाइव के सेट पर ही हम लोगों ने रसराज पंडित जसराज किताब का विमोचन हमारे चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर HR शाह जी ने किया था। 17 जुलाई 2018 का ये ऑडियो विजुअल है। व्यूअर्स टेक अ लुक एट इट, और उस वक्त पंडित जी की क्या प्रतिक्रिया थी उस पर भी एक नजर डालिएगा। Today is a great day for Pandit ji, and the book is going to be released soon. So he did great job, and I salute him. He got a great award. First award he got in 1993 Padma Bhushan award. Then he got 2000 Padma Vibhushan award. That's the highest level award in India. Give a big hand for this achievement. वो चमन ही क्या जिसमें फूल न हो, वो चमन ही क्या जिसमें फूल न हो, वो सागर ही क्या जिसमें कोई साहिल न हो, वो सागर ही क्या जिसमें कोई साहिल न हो, वो आसमान ही क्या जिसमें तारे न हो, आसमान ही क्या जिसमें तारे न हो, और वो संगीत ही क्या जिसमें जसराज जी का क्लासिकल सुर न हो, संगीत ही क्या जिसमें जसराज जी का क्लासिकल सुर न हो। आइए, and let's give him a warm welcome here in New York. और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये किताब का पहला विमोचन हो रहा है और इससे पहले हिंदुस्तान में भी नहीं हुआ है, तो it is happening, the book release is happening officially here in United States. पंडित जी को जितना निजी स्तर पर उनके कॉन्सर्ट्स को मैंने बैठ करके एंजॉय किया, घंटों घंटों उनका कॉन्सर्ट चलता था, पूरी रात के नॉन स्टॉप कॉन्सर्ट्स उनके यहाँ न्यूयॉर्क में हुए हैं। और कई बार तो एक बंदिश जो है, एक कॉम्पोजिशन जो है, वो एक घंटे की रही है। ओम नमो भगवते को हम सब ने किस तरह से एंजॉय किया है, हनुमान लला मेरे प्यारे, कितने इस तरह के उनके कॉम्पोजिशंस हैं जो मैं समझ रहा हूँ। ये जो घंटों बैठ कर के पंडित जी गाते थे, और यूं कहा जाता था कि कोई स्पिरिट है जो उनके अंदर आ जाती है और फिर वो एकदम मग्न, एकदम मदमस्त हो जाते हैं। क्या कहेंगे उस और? मैं इतने करीबी से देखकर मैं रिकन्फर्म कर रहा हूँ कि ये जो लोगों के मन में जो सोच है या धारणा है, इससे बड़ा सत्य कुछ नहीं है। He wasn't an ordinary human being. उनमें कुछ एक था। मैं एक पंडित सुरेश तलवलकर जी हैं, बहुत बड़े हस्ती हैं वाद्य के। एक बार उनसे बातें हो रही थी तो उन्होंने कहा, अरे नहीं, पंडित जी को तो अभी प्रोग्राम कर लिया उन्होंने, तो कर लिया, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर वो आके स्टेज पे केवल हाथ उठा के जय हो कह देना तो कई लोगों की जिंदगी तर जाए उससे। बिल्कुल। सो
वाकई मंच पे बैठ के जो बातें उनसे बनता था, अभी लास्ट ईयर की बात है, एक प्रोग्राम के दिन बहुत ट्रैवल करके, क्योंकि फ्लाइट का कुछ हुआ था डिसरप्शन, सम स्टॉर्म वगैरह, सो he took 3 days for him to reach one city within USA from another city. 3 days he was stranded back and forth. Yeah. Finally जब पहुंचे थकाए, तो नेक्स्ट डे प्रोग्राम, विश्राम भी नहीं मिला। तो प्रोग्राम के दिन दोपहर को थके हैं, गला भी थोड़ा सा अकॉर्डिंगली थका जैसा उनको लगा, तो मुझसे दुख प्रकट कर रहे थे कि देखो बेटा बहुत थका हुआ हूँ, काश थोड़ा सा विश्राम मिल जाता था, देखो कैसे गाऊंगा पता नहीं। मुझे भी लगा कि बहुत थके हैं। स्टेज पे गए, बैठे मंच पर, मैं बाजू में बैठा हूँ नेक्स्ट। थोड़ी देर में मैं उनको देखता जा रहा हूँ कि कौन बैठे हैं, ये क्या शुरू हो गया है, ये तो कोई इंसानी काम नहीं है जी। एक बार लोगों ने बहुत बड़ा से अप्लॉज की, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि आप लोगों का ये प्यार जो है ना, इसी से गला थोड़ा बहुत चल जाता है। एंड नेक्स्ट मोमेंट ही कवर्ड ऑल 3 ऑक्टेव्स। नेक्स्ट मोमेंट। तो आपने एकदम सही कहा विकास जी की we have seen, we have experienced, we have witnessed Parmeshwar in human form in his musical manifestation. Absolutely, absolutely. That's what I say. एब्सोल्युटली। देखिए बातें तो बहुत सारी हैं। एक 90 साल का जीवन काल, एक मजे हुए और उत्तम श्रेणी के कलाकार, उनके बारे में बहुत कुछ बात करने को है, और जहाँ जहाँ जब जैसे जैसे समय आता रहेगा, भविष्य में भी हम करते रहेंगे, और अपनी तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि भी देते रहेंगे और उनको याद निरंतर रूप में करते ही रहेंगे। आपसे मैं अंत में एक बात कहूँ विकास जी, I have come to your program since long. Many times I have been privileged to come here to your studio and talk to you, speak to you. You are one such exception who does this work with the best of intentions and in the purest form. आपके सवालों को सुन के कभी-कभी मैं मन ही मन वाह-वाह करते रहता हूँ, जवाब देना भी शायद भूल जाता हूँ। So, आपको धन्यवाद। ये आप सबका प्यार है, स्नेह है, और इसे मैं आशीर्वाद स्वरूप ही स्वीकारूंगा, और निरंतर ये प्यार जो है आप लोगों का मिला है, और मैं यही आशा करता हूँ कि मिलता भी रहेगा। Pandit Suman Ghosh, thank you so very much for joining us in this segment of Focus Live, paying our tribute and celebrating the life and legacy of legendary vocalist Sangeet Martand, Padma Vibhushan, Pandit Jasraj ji. Thank you so very much for joining us.